हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन का पार्ट 3 1 2 अपलोड हो चुका है इसी चैनल पर, जाके देखिए। हद बेसिक से है। चलिए, कुछ टॉपिक बच गया था, आज पूरा उसको फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन हो सके तो करेंगे, नहीं होगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको देखिए। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, पहले इसका मीनिंग लिखिए। द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस एट विच द मास ऑफ ए बॉडी may be assumed to be concentrated and at which the moment of inertia will be equal to the moment of inertia of given system। इसको लिखो, आप देखिए हम समझाते हैं एकदम हद बेसिक। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। आप नोट किए, जल्दी नोट किए, नोट कर लिए इसको। Radius of gyration, thus distance from an axis at which the mass of a body may be assumed to be concentrated and at which the moment of inertia will be equal to the moment of inertia of given system। इसको नोट कर लिए। अब इसके बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, मिटा दे रहे इसको। ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन। या अब देखिए, जो मैं बोलूंगा वो करना है। ठीक है, एक झूला आप लोग देखे हैं ना, कौन सा झूला जिसमें अच्छे अच्छे लोगों का पेंट गीला, वैसा वाला झूला। समझ में आया? जिसमें अच्छे अच्छे लोगों का पेंट गीला, वैसा वाला झूला। उसमें आता है रेडियस ऑफ गायरेशन वाला फॉर्मूला। समझ में आया? कैसा लगा राइमिंग स्कीम? मजा आया? ठीक है, चलिए। ऐसा झूला जो अच्छे अच्छे को पेंट कर देता है गीला। मतलब जानते हो, मेले में जाते हो, वो झूला देखे हो, यहाँ पे आदमी लोग बैठते हैं। बैठे तो क्या किया जा सकता है सर? मैं तो कुछ नहीं कर सकता नहीं सर, मेरे को तो बैठना नहीं है नहीं सर, क्योंकि मेरा पेंट हो जाता है गीले न सर। ओहो, तो क्या हुआ भाई, उतना तो काम करना ही पड़ेगा। अब देखो, खतरों के खिलाड़ी बनते हैं। ये वाला झूला है, इस झूले को क्या करना है, इस जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, ये सीट का जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको हम मान लेते एक ही जगह। ठीक है, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो ही गया। यहाँ पे ये किसी एक्सिस के सेंटर से किसी एक्सिस पे ही ना काम कर रहा होगा जी, ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना होगा तो उसके लिए सॉरी गाइज, बट बनाने की तो पूरी कोशिश किया हूँ। सेंटर ऑफ रोटेशन, ये सेंटर ऑफ रोटेशन कहीं ने एक एक्सिस पे है कि यहाँ वाला आदमी यहाँ नीचे नहीं आता है क्या? इधर वाला ये आदमी नीचे नहीं जाता है क्या? ये जो सबसे टॉप पे है ये नीचे नहीं आता, जाता है किसके थ्रू? मतलब कि इस एक्सिस के थ्रू। तो सोच लो, इस वाले मेले, ये वाला झूला जो है, इस सबको मास को हम एक जगह कर दें, ये सेंटर ऑफ मास से एक जगह इकट्ठा कर दे, इस जगह पे पूरा इकट्ठा कर दे, और इसको डिस्टेंस मान ले रे आर, इसका डिस्टेंस मान ले आर, तो पूरे मास को इकट्ठा करके एक जगह रखना, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। किसके 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 डिस्टेंस, मतलब कि ये देखो इक्वल है ना, ICOM इक्वल टू द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इक्वल टू अंडर रूट ICOM, और एक जगह मास को इकट्ठा करना, इसलिए हो गया m। ये फॉर्मूला याद कर लो, रट लो। अब इस पर ट्रिक बता रहे हैं। अब समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन? फिर समझते हैं, देखते हैं अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, रेडियस ऑफ गायरेशन फिर से समझते हैं। ये जो झूला है, गॉट इन माय पॉइंट, ये झूला है। ये झूले में जहां जहां सीट दिया है, सीट का कुछ तो मास होगा भाई। तो ये
ये तो कोई एक्सिस पे ही ना रोटेट करेगा, कोई एक्सिस पे ही ना रोटेट करता है, ये इधर भागता है ये इधर भागता है, इधर तो नहीं, इधर उधर तो नहीं भागता है, एक ही एक्सिस पे रहता है। तो ये पूरे मास को एक जगह इकट्ठा कर दिए किसी डिस्टेंस पे, ये सब पूरे डिस्टेंस पे ही है ना। ये एक सर्कल होता है तो रेडियस का डिस्टेंस होता है, आर आर आर, पूरा आर का डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये पूरे एक ही जगह हम कर दिए मास। हम बोल दिए कि भाई कहाँ तुम लोग इधर उधर जाओगे, तुम लोग इधर उधर जाओगे तो तुम लोग को पेंट गीला हो जाएगा, फिर तुम लोग रोने लगोगे, ओके ये झूला बहुत डरावना है, ये समझ में है। तो इसको हम कर दिए एक ही जगह इकट्ठा कर दिए थे, एक ही जगह पूरा इकट्ठा कर दिया मास को, और उसके डिस्टेंस को आर। तो इस किसके एक्सिस के थ्रू, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के थ्रू, एक ही सेंटर ऑफ मास से के डिस्टेंस से पूरे मास को एक ही जगह इकट्ठा कर दिए, उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सब झूले पे काम करता है बाबू, समझ में आया। जहां बिखरा हुआ है मास है तो उसको एक जगह इकट्ठा करके रख देता है, वही कहता है रेडियस ऑफ गायरेशन। कहता है भाई तुम लोग कहाँ इधर उधर भागोगे, एक ही जगह बैठो, इंजॉयमेंट करो, और तुम लोग को डर भी नहीं लगेगा, आपस में बातें भी करते रहोगे। तो समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज माय पॉइंट। एक ही जगह इकट्ठा करके बैठा दिया और घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यह फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ICOM बाई m। अब देखो जो जो हम लोग पैरेलल और नॉर्मल का फॉर्मूला है उसमें हम बता रहे हैं कैसे करते हैं। इसको नोट कर लिए, मिटा दे, इसको मिटा दें। सुनिए, जो नॉर्मल और परपेंडिकुलर है जहां से देगा, दोनों सिस्टम बता दिए हैं। अगर वहां डायग्राम बेस पे देता है, डायग्राम पे देगा, नहीं तो सेंटर ऑफ मास लिखेगा। अगर सेंटर ऑफ मास से देगा, ये सेंटर ऑफ मास, ये नॉर्मली हो गया, ICOM सेंटर ऑफ मास से देगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से देगा। जो भी देगा डिस्क, स्फीयर और रिंग देगा, तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं, जैसे डिस्क दे दिया है, ये पूरा डिस्क है, तो इसको नॉर्मली पढ़े हैं भाई कि क्या होता है, MR²/2, ठीक है, यही ना पढ़े हैं, MR²/2, ठीक। अगर इसके पैरेलल देगा तो पैरेलल भी पढ़े हैं बाबू, पैरेलल ज्यादातर यही दो केस देता है, पैरेलल भी पढ़े, इन दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस कर देंगे तो पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा, पैरेलल में क्या है, जो नीचे है उसको एक बार ऊपर और लिख देना है, यही ना बताया है। ये दोनों को प्लस करोगे तो इसके ऊपर वाला से एक प्लस कर देना है। नहीं समझ में आया, इसी चैनल में पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, जाके देखिए, हद बेसिक से है, आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल, इसे याद नहीं करना है फॉर्मूला, बस नॉर्मल वाला याद कर लो तो सब तुमको बनने लगेगा, समझ में। तो इसका एक ऊपर कर दिया था, पैरेलल के लिए हो जाएगा MR²/2, ठीक है। ये डायग्राम बेस देगा, जहां से देगा वहां से आप अपने करना है। अब देखिए, बस इतना नोट किए रहिए कि m से m तो कट जाएगा, हर में m से m कट जाएगा, मास हमेशा कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड में मास है, ऊपर में मास है, समझ में आया। रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, √ICOM डिवाइडेड बाई मास, यही ना पढ़े हैं, ठीक है, यही ना पढ़े हैं। तो जितना भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मास होगा या पैरेलल एक्सिस का भी मास होगा तो उसको कट जाएगा मास से, और बचेगा 3/2 r²। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है बाबू, ध्यान से, एम का ट्रिक बता रहे, जो पैरेलल एक्सिस और नॉर्मल में जो नंबर है, नंबर पे सिर्फ रूट रहेगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। एम के ट्रिक जितना निकाल चुके हैं सबके बारे में बता रहे हैं। पैरेलल और नॉर्मल, पैरेलल और नॉर्मल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल और नॉर्मल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला
फॉर्मूला जो वैल्यू पैरेलल और नॉर्मल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल और नॉर्मल में, ठीक है, पैरेलल और नॉर्मल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है सिर्फ नंबर पर रूट रहेगा। बस अब देखिए निकालते हैं, इतना लिख लीजिए, पैरेलल और नॉर्मल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है सिर्फ नंबर पर रूट रहेगा, RWT रूट रहेगा और किसी में भी नहीं। चलिए बताने स्टार्ट करें। नोट कर लिए इतना, नोट कर लीजिए जल्दी, डू इट फास्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये बता दे रहा, जैसे कि किसी का भी देख लीजिए, होलो स्फीयर का देख लीजिए, होलो स्फीयर, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर। कहाँ से देखना है? ऐसे नॉर्मल वाला देखना है, नॉर्मल वाला ICOM, इसका कितना होता है 2/5 mr², ठीक है। m से m तो कट जाएगा, बताए थे पहले, तो रेडियस ऑफ गाइरेशन k कितना हो जाएगा, r बाहर आ जाएगा, बाकी सिर्फ रूट बाई 5 नॉर्मल के लिए। अगर पैरेलल के लिए निकालना हो तो उसको नोट कर लीजिए, ये रेडियस ऑफ गाइरेशन है होलो स्फीयर के लिए। नॉर्मल के लिए, नॉर्मल देखो, नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब पैरेलल जैसे यूज करना है, सब बता रहे एकदम धुआं नहीं कर दिए क्वेश्चन का तो कहोगे कि सर आप कैसा बताएं। अब देखो पैरेलल के लिए क्या बताया है, इसके ऊपर वाला ऊपर प्लस कर दो, ये नीचे वाला नंबर को ऊपर से प्लस कर दो, तो 7/5 mr², m से m कट गया, रेडियस ऑफ गाइरेशन कितना हो जाएगा r√7/5। जाके देख लो, अगर इससे बाहर आएगा कुछ भी क्वेश्चन तो हमको बताना, ठीक है। अब इसको सॉलिड के लिए ICOM इक्वल टू सॉरी यार, होलो में होता है 3 यार, सॉरी 3 ऊपर में हो जाएगा 5/3, यहाँ हो जाएगा 5/3। देख लेना कहाँ से निकाला है, पूरा बता चुके हैं हम, 2/5 mr²। तो इसका रेडियस ऑफ गाइरेशन कितना हो जाएगा नॉर्मल के लिए, अंडर r निकाल दो बाहर, 2/5, वेरी नाइस। इसका पैरेलल के लिए IP कितना हो जाएगा, इसको ऊपर से प्लस कर दो, 7/5 mr², m से m कटेगा, इसका रेडियस ऑफ गाइरेशन कितना आ जाएगा बाबू, √7/5 r बाहर आ जाएगा, रूट में नहीं रहेगा, इधर r लिख दो, ठीक। इक्वल टू r/√7/5। देख लो, धुआं कर दिया ना, जो बताया वही लिखे हैं। जो नॉर्मल है, जो पैरेलल है, उसको सिर्फ नंबर पर रूट लगेगा, बाकी है रेडियस ऑफ गाइरेशन, हद, बेसिक से सब A to Z कंप्लीट करा दिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। चलो मिटा दें, सब निकाल लीजिएगा आप लोग, पूरा फॉर्मूला होलो स्फीयर रिंग सबका निकालिएगा, पैरेलल और नॉर्मल दोनों, ठीक है। अब एक आता है टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क जो घुमाने में मदद करता हो, जिसे घुमाने में, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ये नट है, मतलब कि कभी बोर्ड में नट को कसे हुए हैं, कसते हैं,
ऐसे घुमा के, या खोलने वाला स्क्रू को कसते हैं, स्क्रू को कभी कसे हैं, या मतलब कि और भी बता रहे हैं। हाँ, जैसा कैप खोलते हैं, जैसे इसको कैप को खोलना है, ठीक है, इसको कैप को खोल रहे हैं, देखो किधर घूम रहा है, ये कैप खोलने के लिए इधर घूम रहा है, रुको 1 मिनट दिखा रहे हैं, दिख रहा होगा, ये देखो कैप घूम रहा है, खुल रहा है, इस पर बहुत सारा निशान लगा हुआ है, ठीक। ये बंद करने के लिए उधर फिर रोटेट कर रहे हैं, इसको अंदर ले जाने के लिए, ठीक। तो मतलब जो चीज को, मतलब किसी भी रोटेशन ऑब्जेक्ट को, मतलब ऐसे समझ लो, कोई रोटेशन ऑब्जेक्ट मतलब बहुत हो गया, चलो इसी को समझा दे रहा। ये रोटेशन ऑब्जेक्ट है, इसको हमको ऊपर की तरफ ले जाना है, तो ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो जो घुमाने में हमको लग रहा है मेहनत, ठीक है, घुमाने में जो मेरा एनर्जी लग रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं टॉर्क। जो घुमाने में, जो घुमाने का इफेक्ट हो, मतलब कि जो हमको काम करना है, नट यानी कि स्क्रू ही कसना है, तो उसमें जो कसने का एनर्जी लग रहा है उसी को टॉर्क कहते हैं, ठीक है। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा, टॉर्क का सिंबल ऐसे होता है, ठीक, और ये R क्रॉस F होता है। अब देखिए R क्रॉस F मतलब RF साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू ये सब बता चुके हैं हद बेसिक से। साइन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा बाबू। अगर हमको इस रोड को अगर ये इस पॉइंट पे लाना है, मतलब ऐसे रोटेट करके लाना है, यहाँ पे इस पॉइंट से ए पॉइंट पे लाना है हमको, ऐसे घुमा के, तो क्या कहता है 90 डिग्री का टॉर्क लगेगा। समझ में आया, 90 डिग्री का टॉर्क लगेगा। अब देखिए अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें टॉर्क को, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, मतलब कि जितना मतलब R छोटा होगा उतना ही हमको एनर्जी ज्यादा लगेगा। देखो हो कि अगर कोई भी गाड़ी का नट बोल्ट खोलना हो, चक्के का, जैसे ये चक्का हो गया, चक्के में नट बोल्ट लगा हुआ है, ये तीन नट बोल्ट लगा है, 4 लगा है, ठीक है। इसको खोलना है तो रिंच देखो, रिंच मतलब जो खोलने वाला होता है वो बहुत लंबा होता है, मतलब कि जितना डिस्टेंस रहेगा इस ऑब्जेक्ट से, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और जितना ही छोटा रहेगा मतलब कि फोर्स कम लगेगा, और जितना ये रहेगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। देखा हो ना। अब सुनिए और सुनिए, अभी यूं ही नहीं, जो भी रोटेशन वाला काम हुआ, जितना भी नट बोल्ट स्क्रू कसना खोलना, जैसे कि ड्रिल मशीन से अगर हम किसी को कर रहे हैं, मतलब कोई भी नट को अंदर कस रहे हैं, तो वो रोटेट करता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर ही काम करेगा, कभी भी परपेंडिकुलर। अगर इसको हमको करना है तो अब देखिए यहाँ पे नट है, नट को कसना है, अगर इसको कसना है तो अगर हमको इसको खोलना है तो सीधे सीधे थोड़ी ना लगाएंगे, 90 डिग्री पे, देखो 90 डिग्री पे लग रहा है, यहाँ ऐसे खोलने के लिए देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे 90 डिग्री पे लग रहा है, तब ये जाके खुलेगा। समझ में आया, ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ना है, अब ऐसे ये देखिए रोटेट कर रहा है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ही हमारा वर्क करेगा, ये टॉर्क हमेशा 90 डिग्री पे ही काम करेगा। समझ में आया ना। इसको जब भी हमको घुमाना है तो हम ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ी ना घुमाएंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ। तो देखिए रेडियस के 90 डिग्री पे फोर्स काम कर रहा है ना, तो उसी को कहते हैं टॉर्क। समझ में आया, टॉर्क का ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लिए, ये दोनों फॉर्मूला जो घुमाने में इफेक्ट डाले उसी को कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क फोर्स का इनवर्सली, इसको अगर मान लीजिए कांस्टेंट, तो इनवर्सली जितना रेडियस कम होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना ही फोर्स कम लगेगा, और जितना रेडियस कम होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। समझ में आया, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए डायरेक्शन का पता कैसे करते हैं, डायरेक्शन इसको लिख लिए कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। चलिए मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है,
इधर r डिस्टेंस है, तो क्या करते हैं फोर्स की तरफ हम लेके जाते हैं डायरेक्शन, जैसे इधर जा रहा है ऐसे लेके जा रहे हैं, ये देखिए ये डायरेक्शन हो गया, ये टॉर्क हमारा नीचे की तरफ लगेगा नीचे, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज। अगर मान लिए यही ऑब्जेक्ट है, फोर्स हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं यहां से r डिस्टेंस पर, तो ये क्या करेगा यहां से फोर्स की तरफ घूम जाएगा, जिधर फोर्स उधर ही ये डायरेक्शन घूमेगा, इस पॉइंट से इधर की तरफ डायरेक्शन घूमेगा, मतलब कि ऐसे रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये किधर की तरफ ऐसे घूम जाएगा, तो मतलब ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देख लीजिए इससे डायरेक्शन पता चलता है, फोर्स से डायरेक्शन पता चलता है, डायरेक्शन फोर्स चलता है, जिधर फोर्स लगेगा उसी के डायरेक्शन में हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, नोट कर लिए इतना, नोट कर लिए, इसमें जितना भी फॉर्मूला आएगा सब इसी के बेस पे आएगा, समझ में आया ना। अब देखिए ये हुआ किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने में जितना इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में है। अब देखिए एक और टॉर्क का मीनिंग है एकदम नॉर्मली, जो एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। एंगुलर ये हो गया टॉर्क की कितना, मतलब घुमाने में कोई ऑब्जेक्ट को कितना एंगुलर रोटेट कराने में जितना लगे। अब हमारा आता है इसी टॉर्क को, मिटा दें इसको, इसी टॉर्क को मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो कंजर्व होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है मगर वेस्ट नहीं होगा, समझ में आया। अगर इसी टॉर्क को एंगुलर लीनियर कंजर्वेशन, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जाएंगे तो टॉर्क हो जाता है, टॉर्क होता है आई एम, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया मास। अब देखिए अब एक एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंगल पे, अगर मान लीजिए कि कोई डिस्क है, डिस्क को घुमा रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसमें एनर्जी कितना लॉस होगा, उसका मास कितना होगा उस पे। तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये तो घुमाने में जो इफेक्ट डालेगा वो, और हम क्या किस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं तो एनर्जी को क्या करेगा कंजर्व करेगा, तो उसके बारे में है। तो इसको देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, आर एफ इक्वल टू आई एम हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और सब चीज बता दिए है कि आई क्या है एम क्या है, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मास है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बाबू कि क्या बताएं, कि अगर डिस्क को घुमा रहे हैं तो उसका फोर्स कितना होगा, मोमेंट मास कितना होगा, वो सब निकालने के लिए देता है। तो ये होता फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल आई ओमेगा, यार ओमेगा सॉरी आई ओमेगा, नहीं सॉरी आई अल्फा, यार आई अल्फा, बहुत मिस्टेक है। ये पूछता है मास, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए दे देता है कभी कभी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद कर लो। ये कि अगर किसी चीज को ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो तो कितनी स्पीड से घुमा रहे हो, एक्सेलरेशन बताओ। कोई डिस्क है उसको अगर रोटेट करा रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो, उस पर जितना एनर्जी खर्चा कर रहे हो, तो उस पर बताओ कि एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। कभी रेडियस निकालने के लिए दे देगा, कभी टॉर्क निकालने के लिए दे देगा, तो ठीक है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको याद ही है, करवा ही दिए हैं याद एम के ट्रिक से, तो उसको जाके देखिएगा। ये एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस है, समझ में आया। टॉर्क पूरा हद बेसिक से कंप्लीट हो गया है, और टॉर्क में जितना भी रोटेशन का फॉर्मूला होगा सब आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फॉर्मूला, नहीं सॉरी 1D 2D में फॉर्मूला यूज किया गया है वही सेम यूज होगा। जैसे v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ठीक है, और v स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2as, ये सब मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ,
ठीक है। तो v इनिशियल को ओमेगा कहते हैं, यू फाइनल, और u को कहते हैं, ये हो गया v, और इसको u को कहते हैं आपका, क्या कहते हैं u को कहते हैं ओमेगा इनिशियल, ठीक है। s को कहते हैं थीटा, और ये हो गया एक्सेलरेशन को कहते हैं अल्फा। इतना नोट कर लीजिए, सब सेम टू सेम वही फॉर्मूला पे बेस है और कुछ नहीं है। हम क्या बोले हैं, अब यहाँ मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ है ना, मैकेनिक्स पूरा एक दूसरे से लिंक रहता है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इसमें और कोई कंसेप्ट दे ही नहीं सकता, इतना बहुत है। बैलेंस करने के लिए भी होता है, ठीक है। पहले उसको बाद में समझाएंगे, इसको नोट कर लिए, ठीक, नोट कर लिए इसको। ये कैसा है इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, बस ये याद करना है, क्योंकि टॉर्क एक टाइप का फोर्स ही है। तो फोर्स का जो हम पढ़ा चुके हैं इसको मिटा रहे हैं, समझा दे रहे हैं, 1 मिनट लगेगा, इसको नोट कर लीजिए। जो टॉर्क है मतलब वो फोर्स है, समझ में आया। जितना भी फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं सब वही होगा। जैसे कि फोर्स इक्वल टू पढ़े हैं dp/dt, ठीक है। और dp को क्या पढ़े हैं mv/dt, इसको क्या पढ़ेगा m, और ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या हो जाता है एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहाँ पे टॉर्क आ गया, टॉर्क तो क्या आएगा dl/dt, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो जाएगा ओमेगा बाई dt, और ये तो सेम है, तो क्या आ जाएगा I/अल्फा। तो देखिए टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, ठीक, कोई चेंज नहीं। बस याद कर लिए फॉर्मूला इतना, क्या डेरिवेशन करेंगे आप लोग, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि एल लीनियर की जगह ये हो गया, एंगुलर में मोमेंटम की जगह एल हो जाता है, और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा हो जाता है, फोर्स की जगह टॉर्क हो जाता है। और क्या, इसका सिवा और क्या बता दें आपको, बस इतना है। ये लीनियर, ये लीनियर के लिए है, और ये एंगुलर के लिए है। सॉरी नहीं, एंगुलर के लिए, बस और क्या, कुछ नहीं है और कोई चीज़ नहीं है। इतना घुमा फिरा के हम पढ़ाना नहीं चाहते, मगर सब निकलवा देंगे हम, ठीक है। इतना नोट कर लिए, हो गया। अब इसके बाद आता है कपलिंग, कपल, ठीक है। कपलिंग मतलब बैलेंसिंग। कपल मतलब, इसका मतलब बैलेंसिंग करना, ठीक है। जैसे कि ध्यान देना है, जैसे ये हिंज पॉइंट है, यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, ये रोड है, मास इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, ये हो गया डिस्टेंस मान लो 5 मीटर, ये मान लो 10 मीटर, यहाँ पे मास है 2 kg, यहाँ पे है 5 kg। तो देखो इधर ज़्यादा है तो इधर की तरफ गिर जाएगा, गिरेगा ना, ऐसे नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली बता रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। मगर हमको इस रोड को बैलेंस करना है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े, टॉर्क पढ़ चुके हैं। तो टॉर्क से ही निकलता है टॉर्क नेट, इसको इधर की तरफ भेजिए भाई, इधर की तरफ फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है। इसको भी इधर की तरफ फोर्स लगाइए, तब जाकर बैलेंस होगा, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो ये नीचे लग जाएगा। तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 से ये बैलेंस होगा, मतलब डॉट 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 जितना भी टॉर्क, सब टॉर्क बैलेंस करेगा, क्योंकि इसको भी इधर से फोर्स लगाना है, इसको भी इधर से फोर्स लगाना है। तो साइन याद रखे रहना है, इसमें देखो क्लॉकवाइज लगेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज,
तो इसमें साइन यूज करना, अपने मन से वो कर मत देना, इसमें साइन यूज करना है कि प्लस होगा कि माइनस। समझ में आया ना? देखो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है तो एक दूसरे को काटेगा भी, तब जाके टॉर्क कपलिंग बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? कपलिंग का इतना ही रोल प्ले है। समझ में आया? इसका डिस्टेंस दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा उसको निकाल देना है टॉर्क से। जो भी इधर उधर इस टाइप का क्वेश्चन देगा उसमें कपलिंग ही लगाना है और ऐसे निकलेगा। और टॉर्क वन होता है R1 F1 प्लस R2 F2। ठीक है? और नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से mg गिर ही रहा है, ये देखो mg, बैलेंस कर देंगे इसके थ्रू। ठीक है? इसको मुंडा दें, हो गया कपलिंग। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। ठीक, अब इस पे एक लास्ट और टॉपिक बचता है, उसको कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट है, बस इसको याद करना पड़ेगा बाबू। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली डिस्क रिंग। ठीक है? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये डिस्क दिया है, ये डिस्क है, यहाँ से एक मास है, यहाँ से एक मास है, M1 M2। ठीक है? तो कह रहा है कि M2 ग्रेटर है M1 से। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला पढ़े भाई वही होगा, M2 माइनस M1 M2 प्लस यहाँ पे तो टोटल मास करना है, सॉरी, M1 प्लस M2 प्लस, अब यहाँ पे आ गया है रेडियस ऑफ गाइरेशन, मतलब कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया क्योंकि डिस्क है। ठीक है? पहले कोई डिस्क फिस्क नहीं आता था, तो आ गया यहाँ पर डिस्क, तो डिस्क हो जाता है IR इंटू जी। ठीक है? ये R स्क्वायर में होता है। अब ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा बाबू, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि जो नॉर्मली पढ़ चुके M1 M2 उसमें I/R स्क्वायर कर देना है, बस ऐड कर देना है नीचे में, और A से मल्टीप्लाई G से मल्टीप्लाई करना है, बस। ये क्वेश्चन पूछता है भारत 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 भारत। ठीक है? इतना नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया? मिटा दे इसको। अब देखिए जो हम लोग पढ़े हैं बस वो याद रखिएगा, इतना टाइम नहीं है कि बार बार एक ही चीज़ हम पढ़ा सकें, बस यही बोल रहे हैं जो ट्रांजिशनल में पढ़ चुके हैं उसको एक बार और रिवाइज करवा दे रहे हैं, कि जो लीनियर में पढ़ चुके हैं उसको एंगुलर से मतलब कि डिनोट करना है। ठीक है? ये तो ज़रूरी नहीं पढ़ाना, हम ज़रूरी नहीं समझ रहे थे, मगर क्या पता पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि बार बार पीछे वाला रिवाइज नहीं करवाएगा। पीछे वाला देखिए हद बेसिक से पढ़ा चुके हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं F इक्वल टू dp/dt। ठीक है? तो क्या हो जाता है, ma हो जाता है। ठीक है? ma भी कर सकते हो, और क्या हो जाता है mv, हाँ mv t हो जाता है। ठीक है? सॉरी, ये हो गया ये एक फॉर्मूला, और एक आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और दोनों तरफ में m से मल्टीप्लाई कर दो, बताए हैं सब, m/m से मल्टीप्लाई कर दो तो m स्क्वायर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बाबू? काइनेटिक एनर्जी आ जाता है तुम्हारा p²/2m। अगर यहाँ से देखा जाए कि मोमेंटम कितना आ जाएगा, तो √2m_k। ठीक है? सेम D2 इसी तरीके से इसमें होता है, एंगुलर में फोर्स की जगह आता है टॉर्क, और D
एल आ जाता है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, तो एल से डिनोट करते हैं dt। तो यहाँ पे कर दोगे तो मास की जगह ये आ जाएगा अल्फा, और काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया v स्क्वायर, और m मतलब कि आई से स्क्वायर कर देंगे, आई से इंटू कर देंगे, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, आई से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि एल का फॉर्मूला होता है आई बाई ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये हो गया। अब एल की जगह ऐसे लिख सकते हैं 2m k, ठीक है, और k की जगह लिख सकते हैं एल का स्क्वायर। ठीक है, ये रेशियो पूछता है इसलिए हम लिखवा दिए हैं, उतना मैं तो नहीं लिखवाने वाला था। ठीक, ये सब पढ़ा चुके हैं भाई, जाके देखो हद बेसिक से है। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, जल्दी लिखिए। ठीक, मिटा दे इसको। अब आता है एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ा दे रहे हैं। मतलब कि जब एनर्जी कंजर्व हो जाता है तो उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो जो था ना जो लिखवाए थे वो, सॉरी वो गलती से लिखवा दी, ACOM जो लिखवाए थे, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम नहीं। ठीक है, वो नोट कर लीजिएगा। जो फोर्स को लिखवाया था ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हो जाता है, तो ये एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें एनर्जी लगता है। अब देखिए लास्ट कंसेप्ट, इसके बाहर कुछ नहीं आता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, किसी एंगल पर अगर कोई मोमेंटम करना है तो क्या होता है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। ठीक है, ये हो जाएगा आर क्रॉस पी साइन थीटा, और पी होता है तुम्हारा, पी होता है एम भी। ठीक है, तो एम भी पी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा पी इक्वल टू, पी की जगह लिख सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा आर एम भी। और सुनिए, अब यही नहीं, हम बता चुके हैं v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। देखिए सर्कुलर में जाकर देख सकते हैं सर्कुलर में v इक्वल टू ओमेगा आर, तो v यहाँ लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा m ओमेगा आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, सर्कुलर के लिए रेडियस निकालने के लिए देगा। ये रेडियस हो गया, और ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा आर, ये याद रखिएगा। ठीक, ये एंगुलर मोमेंटम है कि अगर कोई एंगल पे, डायरेक्शन किससे पता चलेगा, पी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देता है ये क्वेश्चन में, और ये भी कंपैरिजन करने के लिए। ठीक, अभी कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। अब देखिए एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आ जाए, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आ जाए तो उस पर क्या करेंगे, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाए एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम कंजर्व करना है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कब क्या होगा, एल इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं एम भी, पी इक्वल टू होता है एम भी, तो क्या हो जाएगा आई ओमेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जैसे लीनियर में है वैसे ही। तो अब देखिए जब एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बोलेगा कि अगर एंगुलर मोमेंटम हो रहा है तो हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन कौन बताएगा, वो बताएगा।
आर क्रॉस एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी बताएगा। और एनर्जी हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, क्या बता रहा है, एनर्जी हमारा कैसे वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन बताएगा, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद रखिएगा, ये बताता है पी, ये बताता है कि किस डायरेक्शन में हमको लगाना है, कैसे लगेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर लगेगा। और ये बताता है कि हमारा एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगा, किस तरीके से होगा, ये कहाँ किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ये बात करेगा, ठीक है। एल इक्वल टू आई ओमेगा, तो इसको एक दूसरे कंपेरिजन करेंगे तो आई ओमेगा इक्वल टू एम वी आर। ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं। कभी ओमेगा निकालने के लिए देता है, कभी वी निकालने के लिए देता है, कभी मास निकालने के लिए देता है, कभी ये निकालने के लिए देगा, तो इसी से निकलेगा। ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो याद है आपको ना, डिस्क कुछ भी दे तो कुछ भी, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट कर लिए, बस इतने ही है। अब इसमें और भी एक दो चीज आता है, जैसे कि हम सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे उस तरीके से, ठीक, इसको नोट कर लिए, बता रहे हैं। जैसे ये एक्सिस है बाबू, ठीक है, ये कॉमन एक्सिस है, ये ICOM सेंटर ऑफ मास कॉमन है, कॉमन एक्सिस है, कॉमन एक्सिस। इस पर दो डिस्क रखे हैं, डिस्क और रिंग के लिए, ये बस दो डिस्क लिखा है। और दोनों का हमारा बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, मतलब ओमेगा निकालने के लिए। तो इस देखिए, जब दो डिस्क हो, टू डिस्क विथ कॉमन एक्सिस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले, यहां पर बता दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। लीनियर एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में है, कब कैसे लगेगा ये बताएगा, और हमारा एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये बताएगा एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये नहीं बताएगा। समझ में आया, याद रखिएगा आप लोग, भूल मत जाइएगा, एकदम कंसेप्ट बेसिक हीरा वाला कंसेप्ट देते हैं हम कि भाई ये कब यूज होगा, ये क्यों, हर कोई नहीं बताता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप ही लोग का लेवल का हूँ, बच्चा हूँ अभी, ज्यादा वो बड़ा नहीं हो गया हूँ, ठीक। तो कॉमन एक्सिस पे देगा टू डिस्क विथ कॉमन एक्सिस, ठीक है, कॉमन एक्सिस पे देगा। जब कॉमन एक्सिस पे देगा, कॉमन एक्सिस पे देगा तो VCOM सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ω1 I1 प्लस ω2 I2, जो देता है उसको नीचे नहीं लिखते, I1 प्लस I2, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक। इसको मान लीजिए I1 ω1 I2 ω2, ठीक है। और सुनिए, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर मान लीजिए ये डिस्क एक दूसरे से कोलैप्स हो गया, जैसे घूमते घूमते, चलो मान लीजिए कि इसमें पेपर रखे भाई, ऐसा हर कुछ नहीं होता है। देखो कोई अपने गर्दन में एक रिंग लगा के ऐसे ऐसे घुमाता है, सर्कुलर करता है, देखे हो ना, तो कभी कभी एक रिंग रखा है यहाँ पे और एक रिंग माथे पर रखा, तो ये दोनों एक दूसरे से कोलैप्स कर जाता है, मतलब एक दूसरे से चिपक जाता है। तो जब अलग अलग रहेगा तो ये तो सही है भाई, जब कोलैप्स कर दे तो कोलैप्स के लिए क्या बताया है, अब वहां पे अगर कोलिजन वाला फॉर्मूला लगे बाबू, याद रखें, कोलिजन वाला, जब कोलैप्स कर जाए, कंबाइन कर जाए, कॉम्बिनेशन, जब कोलैप्स कर जाए, कंबाइन कर जाए, तो कंबाइन क्या हो जाएगा, कंबाइन के लिए क्या हो जाएगा बाबू, कंबाइन के लिए किस बेस पे हो जाएगा, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वहां पे लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, अब यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सब सेम है भाई, कंसेप्ट अगर ले लिए ना तो हर क्वेश्चन धुआं धुआं कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, I1 ω1 I2 ω2, कंबाइन कर दो, मास को कंबाइन करते हैं, I1 प्लस I2 बाई कॉमन, ठीक है, देखो वही निकल गया ना, सेम वही फॉर्मूला है भाई, वही फॉर्मूला है, जब अलग अलग रहा या एक साथ है तो ऐसे निकालते हैं, बाकी सम A to Z सेम ही है, कुछ अलग नहीं है,
ठीक है। और हमारा रोटेशन मोशन एकदम कंप्लीट हो गया हद बेसिक से। और जिसको समझ में आता है भाई, इसको चैनल को ग्रो करवाओ यार। बहुत सारे डांस ये सब दिखाते हैं, ये सब को तो तुम आगे बहुत ग्रो करवाते हो। कभी पढ़ने वाले को भी ग्रो करवाओ, वो भी अपना मेहनत करता है। अभी देखो मैं सुबह में उठा हूँ, ठीक है, कभी रात में बनाता हूँ, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे में लेक्चर बनाता हूँ। तुम लोग को क्या रियलिटी बताऊँ, अगर हो गया वो सब अपने अपना है। मैं तुम लोग को चाहता हूँ कि हर एक बच्चे के पास मेरा ये कॉन्सेप्ट पहुँचे कि कैसे कब फॉर्मूला लगाना है, कब अप्लाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो सीखते ही हैं कि यहाँ थोड़ा देखो, फिजिक्स में 1-2 कंसेप्ट उल्टा सीधा आता है कि भाई ये फॉर्मूला ये नहीं यूज हो रहा है, मगर पूरा 99% ऐसा होता है कि पूरा फॉर्मूला बेस रहता है। नीट का पेपर भी फॉर्मूला बेस रहता है। समझ में आया? प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। अगर कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे यार। मैं पूरा कंसेप्ट बता दूं, क्वेश्चन क्या है भाई, देखो अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, बताओ। कंसेप्ट लो, कैसे फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो, अब जाके किसी भी कोई भी क्वेश्चन लगाइए। अगर मेरा कंसेप्ट से बाहर आगे क्वेश्चन तो बताइएगा, मेरे को कमेंट में बताइएगा। और समझ में आता तो जितना हो सके उतना शेयर करे और चैनल को ग्रो भी करवाए यार। समझ में आया? और फिर पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। चैप्टर कंप्लीट होगा, कुछ कंसेप्ट छूटेगा तो उसके लिए सॉरी, मैं देखूंगा। अगर कंसेप्ट छूटा होगा तो उसको मैं कवर कर दूंगा, नहीं तो मेरे तरफ से तो पूरा डन हो गया है। समझ में आया? और पढ़ाई करते रहे, फिर अगेन बोल रहा हूं, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। पूरा क्रिस्प एंड क्लियर, अगर किसी को भी दिखाएगा तो उसको भी समझ में आएगा। टाटा बाय बाय, ओके, सी यू।